हाउ टू रिपेयर योर ब्रोकन रिलेशनशिप। एज अ रिलेशनशिप काउंसलर बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ब्रोकन रिलेशनशिप्स को जोड़ा जा सकता है, क्या फिर से सब कुछ वैसा हो सकता है, या फिर बहुत से मिथ्स हैं लोगों के जहन में कि एक बार रिलेशनशिप टूट जाए या मैरिटल रिलेशनशिप खराब हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता, एक बार दिल में दरार आ जाए, एक बार स्पेस आ जाए, इट्स लाइक अ ग्लास, और रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं, फिर से वैसा रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं बन पाता। बन सकता है जी, हम रिपेयर कर सकते हैं अपने ब्रोकन रिलेशनशिप्स को, हम अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को रीबिल्ड कर सकते हैं। कैसे? आई एम गोइंग टू टेल यू सम वेरी बेसिक टिप्स इन टुडेस वीडियो। Number one is gentle startup. छोटे छोटे स्टेप्स. यू हैव टू एक्सेप्ट कि अच्छा माजी में हो गया है. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम माई पार्टनर. मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने छोटे छोटे स्टेप से ऐसे जाहिर करूंगा कि चीजें ठीक हो जाए. नेक्स्ट इज यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों को. ये नहीं है कि एक से गलती हो गई है तो आप मुंह बना के बैठ जाओ और आप इंतजार करो कब वो मनाएगा. उसमें जो स्पेस आ जाएगी ना, उसमें चीजें बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती हैं. तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. जिससे गलती नहीं भी हुई उसने भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि जब वो टर्न अवे करेगा और अपनी तरफ से कोई जेस्चर शो करेगा और जेंटल स्टार्टअप लेगा तो मैंने रिस्पॉन्ड करना है, और फिर से रिएक्ट नहीं करना, फिर से उसको ब्लेम नहीं करना शुरू कर देना कि तब ये हुआ था तो हमारे दरमियान ये सब कुछ हुआ था जिसने हमारे रिलेशनशिप को डैमेज कर दिया, और वो सारा साइकिल और अपनी थॉट्स को अपने उसके सामने नहीं रख देना कि ये हुआ था एंड दिस एंड दैट. You have to take the responsibility of accepting your partner back. All right? नेक्स्ट इज इमोशनल रेगुलेशन. आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखना है. यानी कि अगर कोई इमोशन उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव हो रहा है, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई चीज ट्रिगर हो रही है, तो आपने उस टाइम पे रिएक्शन नहीं देना. जस्ट स्टॉप, स्टेप बैक, कम बैक विद द रिएक्शन डिले. आप लोग उस टाइम पे रिएक्ट ना किया करें, रिस्पॉन्ड ना किया करें. अगर जेंडर स्टार्टअप हो चुका है, आप वापस डैमेज रिलेशनशिप को ठीक कर रहे हो, फिर भी छोटी छोटी बीच में स्पेसेस देना, छोटे छोटे ब्रेक्स देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके अंदर भी आपने अगले पार्टनर की स्पेस का ख्याल रखना है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इस तरह से नॉर्मलाइज्ड वे में आगे चलो कि उसको बहुत ज्यादा आपकी तरफ से ये भी ना हो कि आप चीजों को फोर्स कर रहे हो. सो इमोशनल रेगुलेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब तक अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं करोगे, आपके पास्ट ट्रॉमास, पास्ट जो सारी चीजें रिलेशनशिप की बार बार आपको आके तंग करती रहेंगी. दैट इज द रीजन कि आपको थेरेपी की साथ साथ जरूरत पड़ती रहेगी, दैट इफ यू वांट टू रिपेयर योर ब्रोकन रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज रिपेयर अटेम्प्ट्स और उनको एक्सेप्ट करना. ये पार्टनर विल कम विद बिट्स ऑफ कनेक्शंस. ठीक है, छोटी छोटी चीजें होगी, उसको आपने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है. कैसे? इफ ही और शी इज सेइंग टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है. ये नहीं है कि कोई डिनर की ऑफर आएगी तो ही आप लोग बाद में रिकनेक्ट करोगे और अपना डैमेज रिलेशनशिप रिपेयर करोगे. इफ यू वांट टू हैव, अगर कोई ये कह रहा है कि आज हम बैठ के हम अपनी लाइफ के फ्यूचर के गोल्स पे बात करेंगे, या अगर हम शाम में बैठ के मूवी देखेंगे, जस्ट एक्सेप्ट दैट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और छोटी छोटी बिट्स ऑफ कनेक्शन को आपने रिपेयर करना है, जोड़ के यानी कि कनेक्ट करना है, और अपने रिलेशनशिप को रिपेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपनी तरफ से भी एडिशंस करने हैं. ऑलराइट? नेक्स्ट इज बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन थ्रू लव मैप्स. यू नीड टू नो द इनर वर्ल्ड ऑफ योर पार्टनर. आपको पता होना चाहिए अगर वो टायर्ड है सो उसको आज क्या पसंद है. सिर्फ साथ बैठना या साथ बैठ के उसको प्रोब करना, उसको ये बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम अपनी चीजें मुझसे शेयर कर सकते हो. उसकी इनर वर्ल्ड के बारे में जानना कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान है या उसको कोई पास्ट ट्रॉमा तंग कर रहा है या बहुत डिप्रेस्ड है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो क्या उसके साथ बातें करना उसको ज्यादा अच्छा लगता है या स्पेस देना ज्यादा अच्छा लगता है. तो लव मैप और लव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. देन अगेन लव एक्सप्रेशन में आपने देखना है कि उनको गिफ्ट पसंद है, उनको वर्बल एक्सप्रेशन पसंद है, उनको क्लोजर पसंद है, और वट एवर द थिंग इज, और वो किस तरह से प्रोटेक्ट होना चाहते हैं आपसे, मेल एंड फीमेल बोथ. तो आपने अगले की लव लैंग्वेज का ख्याल रखना है. देन यू कैन एक्चुअली स्टेप अहेड. ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने रिलेशनशिप्स को रिपेयर करने के लिए, एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए. सो अपने पार्टनर की इनर वर्ल्ड जानना बहुत आसान है. बाद में जब हम रोते हैं कि नहीं वो ऐसा था और वो ऐसी थी, तो जैसा है आप अभी तो एफर्ट डाल लो. नेक्स्ट इज टर्न टूवर्ड्स योर पार्टनर रादर देन टर्निंग अवे फिनोमिनन. आपने टर्न टूवर्ड्स योर पार्टनर करना है. एवरी शॉर्टर स्टेप, लाइक अगर आपको लग रहा है कि आज वीकेंड है और हमने कोई बहुत एक्सटेंडेड प्लान नहीं बनाया, तो टर्न टूवर्ड्स पार्टनर में आप ये भी देख लो, अगर वो सब कोई बैठ के मूवी देख रहे हैं ना, यू कैन जस्ट ज्वाइन देम. अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं, यू कैन जस्ट ज्वाइन देम. इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड टू रूफ टॉप पे जाके कोई छोटी सी एक्टिविटी करने में भी वो इंटरेस्टेड है, जस्ट गो, टर्न टूवर्ड्स देम,
and join them, because turning towards your partner ये भी एक शॉर्ट स्टेप्स हैं, ये भी बिट्स ऑफ कनेक्शन है जो जिसमें आप ज्वाइन करके अपने रिलेशनशिप्स को रिपेयर कर सकते हो. स्पेसिफिकली मैं कपल्स के बारे में, मैरिड कपल्स के बारे में बता रही हूँ, बट दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल टू अदर रिलेशनशिप्स एज वेल. अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ भी, आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको रिपेयर कर लेते हो बात करके, कम्युनिकेट करके, एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रह के और अपनी चीजें शेयर करके. बट स्पेसिफिकली मैं कपल्स के बारे में ही आज बात कर रही हूँ. नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड एक्सेप्टेंस. अब ऑब्वियसली जब आप रिपेयर कर रहे हो, फिर से बीच में मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आपने फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है. अब उसमें ये भी नहीं है कि हर बार आप एक्सपेक्ट करो कि अगला आएगा, हाथ जुड़ेगा या रिटर्न अपॉलॉजी देगा या कोई टेक्स्ट देगा या वर्बली एक्सेप्ट करेगा, मुझसे ये हो गया था तो मुझे माफी दे दो या समथिंग लाइक दैट. नहीं, ये माइंड में आपने रखना है कि अब की बार आप रिलेशनशिप का बॉन्ड डेवलप नहीं कर रहे, बल्कि आप एक डैमेज रिलेशनशिप को रिपेयर कर रहे हो. तो यहाँ पे आपने हर चीज को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना, अगले को ब्लेम नहीं करना. फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस को बहुत ज्यादा आपने इंपॉर्टेंस देनी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स नेवर लेट टू हील योर रिलेशनशिप. हम सोच रहे होते हैं कि अब तो इतना लंबा अरसा गुजर गया है, इतनी स्पेस आ गई है, वो स्पेस किसी और ने फिल अप कर दी है या कर दी होगी, हमारा वो कनेक्शन नहीं रहा, बॉन्ड नहीं रहा. देखें, एक बॉन्ड जो एक टाइम पे इतना क्लोज होता है हस्बैंड और वाइफ का, और आपको लग रहा है कि बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो वो बिट्स ऑफ कनेक्शंस भी तो आपको पता है ना. आपको अगले की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का भी पता है, लव लैंग्वेज का भी पता है, ये भी पता है लव मैप क्या है, किस तरह से आप लोग वापस कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द एंड व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो इट्स नेवर टू लेट कि आप अपने ब्रोकन रिलेशनशिप्स को रिपेयर करो, हील करो. हम यही सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता एंड वी डू नॉट वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स. दिस वाज स्पेसिफिकली फॉर मैरिड कपल्स, बट यस, आप अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, हर एक के साथ ये चीजें अप्लाई करके अपने रिलेशनशिप्स को हेल्थी रख सकते हो. आई एम सारा अहमद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर. If you want to book your consultations and relationship counseling session, you can contact on WhatsApp. My Instagram handle is Sarah Ahmadina, and the psychologist talk. Soon I'll be coming up with my next video, inshallah. Tab tak ke liye take care. Allah Hafiz.